Hello my dear students, today I will teach you 8th history chapter 4 colonialism and tribal societies। इस चैप्टर में हम colonialism and tribal societies के बारे में पढ़ेंगे। तो ये what is colonialism? colonialism में दो टर्म हैं, कॉलोनियल एंड लिज्म, यानी कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके द्वारा जो रूल को अडॉप्ट किया जाता है या फॉर्मेशन किया जाता है, उन्हीं को हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और ट्राइबल सोसाइटी वैसे सोसाइटी जो जंगलों में पलते बढ़ते हैं, जंगल ही उनका अपना एक घर होता है, जंगल की संपत्ति ही उनकी संपत्ति मानी जाती है। इस तरीके से जो ट्राइबल जंगलों में रहते हैं, तो वैसे सोसाइटीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ट्राइबल्स ऑक्यूपेशन, यानी कि ट्राइबल्स सोसाइटी में रहने वाले जितने भी पीपुल होते हैं, उनके क्या क्या सब ऑक्यूपेशन है, वो जंगलों में कैसे जीते हैं, क्या क्या काम करते हैं जंगलों में। तो इसमें कुछ काम के बारे में यानी ऑक्यूपेशन के बारे में दी गई है। फर्स्ट है हंटिंग एंड गैदरिंग, दूसरा हो जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तीसरा आपको हो जाता है सेटल्ड कल्टीवेशन, चौथा आपको होता है केटल रियरिंग। तो हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी कि वो जंगलों में जंगली जानवरों को मार करके भोजन के रूप में ले, या जंगली जानवरों के जो उनके पार्ट्स होते हैं उनसे कोई सामान तैयार करें, या मार्केट में जाके उनको बेच करके अपने दैनिक उपयोगी वस्तुओं को खरीदते हैं। तो इस प्रकार वो हंटिंग का काम करते हैं। और गैदरिंग यानी कि वहाँ से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को वो गैदर करते हैं। जैसे दे गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज फ्रूट्स को गैदर करते हैं, रूट्स हो गए, हनी हो गए, मेडिसिनल हर्ब्स हो गए। तो ये सब बहुत ही उनके लिए एसेंशियल होता है। ये सब को या तो वो अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, अन्यथा ये सब चीज़ों को कलेक्ट करके पास के बाजारों में जाके बेच करके अपने दैनिक जीवन या उपयोगी सामान को वो खरीद लेते हैं। तो पहला हो गया आपको हंटिंग एंड गैदरिंग। अब सेकेंड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब वो जंगलों में जो रहते हैं तो वहाँ पे कुछ कल्टीवेशन का भी काम करते हैं। तो कल्टीवेशन मीन्स दे स्क्रैचेस द सॉइल टू प्रिपेयर फॉर इट कल्टीवेशन एंड स्कैटर द सीड्स। अब वो जंगलों की जो जमीन जो जहाँ पे पड़ी हुई है, उस जमीन के मिट्टी को स्क्रैच करते हैं, यानी जस्ट लाइक प्लोइंग, यानी उसको कल्टीवेशन के तरह उसको किसी चीज़ से स्क्रैच करके प्लोइंग करके और उसके ऊपर से सीड को स्कैटर्ड कर देते हैं, छितरा देते हैं। और उसके बाद ये कल्टीवेशन के बाद जब उसमें फसल उग जाते हैं तो फिर हार्वेस्टिंग का काम होता है। हार्वेस्टिंग करके वो फिर ग्रेन को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार उस ग्रेन से वो अपना भोजन करते हैं। लेकिन इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मीनिंग है कि वो उस जमीन पे कुछ समय के लिए ही उस मिट्टी में फर्टिलिटी मौजूद होती है, 1 साल 2 साल 3 साल, यानी जब उस मिट्टी की जब फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो फिर वो ट्राइबल्स लोग इस जमीन को छोड़ देते हैं और दूसरी जमीन पे फिर चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इट मीन्स दैट वंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन अ पार्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड वाज एग्जॉस्टेड, यानी कि पार्टिकुलर लैंड, जिस लैंड पे वो रह रहा है, उसकी अगर फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो द ट्राइबल्स मूव्ड टू अनदर फील्ड। अब वो जंगल में दूसरी जगहों पे फिर चले जाते हैं। तो ये आपको हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट वाइज कल्टीवेशन। तीसरा आपको है सेटल्ड कल्टीवेशन। जस्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ये अपोजिट पार्ट्स है। तो शिफ्टिंग सेटल्ड कल्टीवेशन का मीनिंग है कि एक जगह आप सेटल हो करके उस जमीन पे आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखा गया है छोटा नागपुर में, जहाँ पर कि बहुत सारे ट्राइबल्स सेटल हो करके
सेटल्ड कल्टीवेशन का काम करते हैं। वो एक जगह से दूसरे जगह एग्रीकल्चर के लिए उस जमीन को बार बार चेंज नहीं करते हैं। तो ये आपको हो गया तीसरा में सेटल्ड कल्टीवेशन। और चौथा में है केटल रियरिंग यानी पशुपालन, यानी कि जंगली जानवरों को जो वो पालतू बना लिए थे, उन जानवरों को वो पालते थे, जैसे भेड़ बकरी इन सबको रखते थे, पालते थे, किन्हीं से दूध प्राप्त होता था, किन्हीं से ऊन प्राप्त होता था। इस प्रकार से ये कैटल रियरिंग का काम करते थे। ये एग्जाम्पल खास करके वन गुज्जर और पंजाब में जो ट्राइबल्स हैं गुज्जर, वो हो गया। फिर है लवादीज ऑफ आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल्स हैं उनका नाम है लवादीज। तो ये आंध्र प्रदेश भाग में देखा जाता है। दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन, यानी कि वेदर कंडीशन के अनुसार, along with their animals, अपने जानवरों के साथ जाते हैं। और once the food supply in an area was exhausted, अगर जहां वो जानवरों को लेके जाते हैं, अगर उस एरिया में उस जानवरों के भोजन जब खत्म हो जाते हैं, यानी उनके चारागाह जो होते हैं जब वो खत्म हो जाते हैं, तो दे मूव्ड टू अनदर एरिया, तो वो फिर दूसरे एरिया में सेटल कर जाते हैं। तो इसके अनुसार हो गया वेदर कंडीशन, यानी जहां मान लीजिए बहुत बारिश हो रही है तो आप उस एरिया को तत्काल ही छोड़ देते हैं। तो इस अनुसार ये ट्राइबल्स अपना कैटल रियरिंग का काम करते रहते हैं। तो ये सारे जो अभी मैं हंटिंग, गैदरिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सेटल कल्टीवेशन या कैटल रियरिंग जो मैं बताई, ये सारे उन्हीं ट्राइबल्स के ऑक्यूपेशन थे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द ट्राइबल्स। अब इन ट्राइबल्स के ऊपर ये जो कंडीशन है ट्राइबल्स की, तो इनके ऊपर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कॉलोनियल रूल को अपनाते हैं तो क्या सब इन लोग के लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आती है।